एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ये दिखाना है। नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं। पहला है 26 और 91, दूसरा 510, 92, तीसरा 36 और 54। अब इन सब का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर चेक करना है कि इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है 26 और 91। अब 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूना 26 होता है। इसी तरह से 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये होगा 7 × 13। HCF दोनों का HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है। तो HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। LCM क्या होगा, 2 × 7, 2 7 और 13 मिल रहा है। तो 13 को एक बार ऐड लिख लेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 दूनी 14, 14 तियाँ 42 का 2 हो जाएगा। 14 एक कम 14, 4 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा 182। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालें। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल संख्या है 26 गुणे 91। 26 गुणे 91 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2366। अब HCF और LCM का गुणा करेंगे तो HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। इसको जब मल्टीप्लाई किया तो ये भी आ रहा है 2366। तो यहाँ पर देखिए जो 2366 आया है दो संख्याओं का गुणनफल, और HCF और LCM का गुणनफल 2366 आता है। इससे स्पष्ट होता है कि अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF × LCM। यही इसको सिद्ध करना था। दो HCF निकालना था और LCM निकालना था। फिर क्या कहा था क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या किया, दो संख्याओं का गुणनफल निकाला। ये आ गया 2366। फिर दो HCF और LCM का गुणनफल निकाला, ये आ गया 2366। ये दोनों क्या रहे, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों क्या रहे, इक्वल। तो मैंने लिखा अतः दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल होता है HCF × LCM की। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का सेकंड पार्ट, 510 और 92। अब 510 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 17 होगा। इसी तरह से 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ये होगा 2 × 2 × 23। HCF दोनों संख्याओं का क्या होगा? दो संख्याओं का HCF क्या होगा? दोनों में उभयनिष्ठ जो कॉमन होता है वही होता है HCF। तो कॉमन क्या है? 2। तो हमारा HCF क्या हो गया? 2 हो गया। एलसीएम में जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उस संख्याओं को लिखते चले जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहें तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, या लिखें 2 × 2। ये एलसीएम हो गया। A2 कॉमन मिल रहा है, इसको लिख लिया। A2 कॉमन मिल रहा है, इसको लिखा, फिर A2 लिखा, फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखा? 5 लिखा, फिर लिखा 17, फिर लिखा 23। ये हमारा HCF मल्टीप्लाई कर लें तो यही HCF होगा। ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर 23,460 आ जाएगा। अब दो संख्याओं का गुणनफल निकालें। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 512 और 92 का गुणनफल निकालेंगे तो ये आएगा 46, 92, 0 आ जाएगा। और HCF × LCM निकाल लें। HCF × LCM निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा, HCF हमारा 2 है और LCM कितना आया है? 23,460। इसको भी मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 46,920 से भी आ रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं दो संख्याएं जो थी उनका गुणनफल 46,920 आया है और उन दोनों संख्याओं का जो HCF और LCM वो भी कितना आ रहा है? 46,920 आ रहा है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? अतः दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF × LCM होगा। यह तो सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन थर्ड लिखा हुआ है 36 और 54। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 336 लिखा हुआ था, 336 है क्वेश्चन में, 336 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 336 के अभाज्य गुणनखंड करें तो आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया है? 4 बार, तो 2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 लिख लें, × 3 × 7 लिख लें। और 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 2 × 3 × 3 × 3, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 सिंगल है तो 2, 3 लिखा है 3 बार, 3 की पावर 3 हो गया। HCF निकालें। HCF इसका दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 हो जाएगा। दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, यहाँ से 2 मिल गया और क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है, एक 3 मिल रहा है,
एक 3 मिल रहा है तो 3 हो गया, ये आ जाएगा 6, HCF 6 होगा। एलसीएम हो जाएगा 2 की हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर, सबसे ज़्यादा पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 हो गया, इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 3 है, इंटू कौन सी संख्या बच रही है 7 बच रही है, 7 हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, गुणे 7। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 3024, ये आ जाएगा 3024। अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल निकालें तो क्या होगा 336 गुणे 54, क्या कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 18,144 आएगा। और HCF इंटू LCM करें तो ये भी आएगा, LCM कितना है 6 और हमारा LCM कितना है 3024, ये भी तो आ रहा है 18,144। यहाँ पर देखिए ए भी सेम है, ए भी सेम है, तो अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM, यही सिद्ध करना।